मेकओवर से आरती गुप्ता। तो ये है मेरी ब्यूटीफुल सी क्लाइंट और ये है मेरी एंगेजमेंट ब्राइड। तो एंगेजमेंट में मैंने मेकअप कैसे किया, फुल ट्यूटोरियल है विद प्रोडक्ट नॉलेज। तो सबसे पहले मैंने इनका फेस क्लीन कर दिया था। इनकी ड्रेस गंदी ना हो तो मैंने साइडों से टिश्यू भी लगा दिया था, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी ड्रेस गंदी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने फेस को क्लीन किया है। क्लीन मैं यहाँ पे क्लिनजिंग मिल्क से करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने लगाया था मिस्ट, वो वीडियो स्किप हो गई है। उसके बाद मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, जो कि अभी वीडियो में आपने देखा। मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया था बायोटिक का। फिर मैंने लगाया यहाँ पे प्राइमर जो मैंने लगाया था यहाँ पे स्विस ब्यूटी का। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्ट्रॉप क्रीम। देखो, स्ट्रॉप क्रीम और स्विस ब्यूटी का जो प्राइमर है दोनों ही शाइन प्रोवाइड करते हैं फेस पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे करेक्शन शुरू कर दिया था। इनकी जो स्किन है वो मीडियम टू डार्क स्किन है। तो डार्क स्किन पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया ऑरेंज करेक्टर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो कि है मेरे पास जो पैलेट है वो मेरे पास मैक की पैलेट है। डीप ब्राउन डीप शेड है इस पैलेट का नाम जो है। और मैंने इनका, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनको फेयर लुक चाहिए था, क्योंकि इनका डल स्किन टोन था। तो उन्होंने बोला कि उनको उनकी स्किन टोन से 1 टोन फेयर उनको चाहिए। तो फिर मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया यहाँ पे, जो कि था मेरी मैक की पैलेट से। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रायोन का शेड यूज़ किया, जो कि था इनके स्किन टोन से 1 टोन फेयर था। और मैंने वो ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला शेड लगाया, लेकिन वो शेड थोड़ा सा फेयर हो गया था, जो था FS38, लेकिन वो फेयर जा रहा था। तो मैंने इसी पैलेट में से, मैक की पैलेट से, एक डार्कर शेड लिया और उसको, और FS जो 38 मैंने पहले लगाया था, और जो मैंने मैक की पैलेट से एक डार्कर शेड मिक्स एंड मैच किया फेस पर ही, और उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं। अब ज़रूरी नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा फेयर शेड अगर आपने ले लिया है तो आप एक डल शेड यानी डार्क शेड लेकर भी बैलेंस बना सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया था यहाँ पे फाउंडेशन यहाँ पे मैंने फेयर लिया था, जो कि था मेरे पास फॉरएवर 52 का प्रो था। ये चीज़ केक शेड था। और दूसरा मेरे पास था चारमेसी मिलानो का शेड 03 शेड था। दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैंने इनका शेड बनाया और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लाइंट को फेयर चाहिए। तो आपको धीरे धीरे टोन उठाना होता है। एकदम अगर आप फेयर लगा देंगे डायरेक्ट तो आपका मेकअप क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो आपको धीरे धीरे टोन उठाना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कॉन्टोर। यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर है, जो कि मेरे पास थी, वही मैक की पैलेट मैंने आपको बताया, उसमें से मैंने डार्क का शेड लिया। और जहाँ कॉन्टोर मुझे देना था वहाँ मैंने उसको लगाया और उसको अच्छे से ब्लेंड किया। मैक की ये जो पैलेट है वो बहुत अच्छी है, और बहुत इसका जो शेड है ना वो भी बहुत अच्छे, एकदम स्किन में मर्ज हो जाते हैं। इसके बाद मैं टोन उठा रही हूँ। टोन उठाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है शेड लिया है, जो कि था आइवरी शेड है। ये आइवरी क्रायोन में शेड आता है, तो वो मैंने लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे लिया टार्ट का कंसीलर, क्योंकि आइवरी शेड बहुत ज़्यादा फेयर लग रहा था मुझे, और टार्ट कंसीलर मैंने लगाया उसके ऊपर। फिर आप देख ही सकते हैं। फिर मैंने लगाया ब्लश जो ये मेरे पास है वो स्विस ब्यूटी का ब्लश है, लिक्विड ब्लश है, बहुत अच्छा है। इसका पिगमेंट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरा हाईलाइट मैंने किया था पहले, उसको मैंने ब्लेंड किया अपने कंसीलर को बहुत अच्छे से। कंसीलर बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। इसको 3D टेक्निक भी बोलते हैं कई लोग। जैसे आपने कॉन्टोर लगाया, ब्लश लगाया एक लाइन में, फिर आपने हाईलाइट लगाया, आपको बाय वन उसको ब्लेंड करना होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको सबसे पहले अपना कंसीलर ब्लेंड किया, फिर मैंने अपना ब्लश ब्लेंड किया। साथ साथ ही मैं ब्लेंड करती जा रही थी, क्योंकि आप एक ही ब्यूटी ब्लेंडर नहीं मैंने एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से किया है, क्योंकि आप अलग अलग साइड से ब्यूटी ब्लेंडर को आपको यूज़ करना है। तो मेरा ब्लशर थोड़ा सा कम हो गया था, तो मैंने ब्लशर थोड़ा सा और ज़्यादा लगाया और उसको अच्छे से ब्लेंड किया। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम स्किन में मर्ज हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा बेस थोड़ा थोड़ा अब उभर के दिखने लगा है, और इनका जो स्किन टोन है वो फेयर की तरफ भी हो गया है। तो आप धीरे धीरे टोन उठाएंगे तब फेयर जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फेयर ले लेते हैं शेड तो वो आपका मेकअप काला पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं नेक पे मैं शेड लगा रही हूँ, FS26 है ये।
जो कि है क्रायोलॉन का। नेक में कवर कर रही हूँ, आप चाहो तो फाउंडेशन से भी कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने वही यूज़ किया नेक पे। और नेक पे को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। फिर मैंने क्या किया, उसको अपने शेड को लगा दिया था। लगाने के बाद मैंने उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद अब मैं पाउडर सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे पाउडर सेटिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे क्रायोलॉन का मैंने लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। क्रायोलॉन का लूज़ पाउडर जिसका शेड है 02 शेड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि मीडियम टू फेयर स्किन पे बहुत अच्छे से जाता है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से अपने बेस को सेट कर रही हूँ। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर मैं दोबारा ब्लश लगा रही हूँ, जो कि है मेरा पाउडर ब्लश। अब मैं यहाँ पर कॉन्टोर नहीं दूँगी क्योंकि मैंने क्रीम कॉन्टोर बहुत अच्छे से दिया था, तो क्रीम कॉन्टोर नहीं देंगे। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लश। तो ब्लश यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वो है फॉरएवर 52 का। अगर किसी को शेड जानना है तो मुझे कमेंट करें, तो मैं कमेंट करोगे आप तो मैं बता दूंगी कि मैंने कौन सा शेड यूज़ किया है। फॉरएवर 52 के ब्लश बहुत अच्छे हैं पाउडर। फिर यहाँ पे मैं अब आई मेकअप शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडर आइज़ में पाउडर सेट कर दिया है, क्योंकि अगर आप पाउडर सेट नहीं करेंगे तो आपके जो क्या कहते हैं आई शेडो है वो फॉल आउट होंगे और वो नीचे गिरेंगे तो बेस पे चिपक जाएंगे। इसलिए आपको पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो आई मेकअप पहले भी कर सकते हो, लेकिन मैं आई मेकअप बाद में करती हूँ। पहले भी कर सकते हैं। पहले मैं आई मेकअप करा करती थी, उसके बाद मैं बेस बनाती थी, लेकिन अब आज के टाइम में मैं पहले बेस बना लेती हूँ, क्योंकि बेस जब तक सेट हो जाता है फिर मैं आई मेकअप शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ब्राउन शेड ले लिया था पहले आइज़ को इनहेंस करने के लिए। उसके बाद मैंने ब्राउन शेड लिया लाइनर, जहाँ हम लाइनर लगाते हैं वहाँ पे, उसको ब्राउन को मैंने लाइट ब्राउन से उसको ब्लेंड किया है। आजकल इसी तरीके के आई मेकअप चल रहे हैं। फिर मैंने लिया था इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग शिमर, जो कि इनकी ड्रेस थी पर्पल ड्रेस थी। तो यहाँ पे जो मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो प्रॉश की आई शेडो पैलेट है, जो कि बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है। मुझे बहुत पसंद है ये वाली आई शेडो पैलेट, और इसे आप ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप ईजिली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें एक सिल्वर शेड है, फिर मैंने वो लिया है। और जो इनका इनर कॉर्नर है वहाँ पे मैंने सिल्वर शेड लगा रही हूँ, तो एक कट क्रीज का लुक आ जाता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कंसीलर से कट क्रीज दो, तो आप इस तरीके से भी कट क्रीज दे सकते हो। फिर मैंने ब्राउन शेड को लाइनर की जगह ब्लेंड किया, और फिर मैं यहाँ कॉर्नर पे मरून शेड ले रही हूँ। पूरा आई मेकअप मैंने प्रॉश की आई शेडो पैलेट से ही किया है। उसके बाद फिर मैं कॉर्नर को ब्लेंड कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर को। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करेंगे तो आपका मेकअप का जो आई मेकअप है वो हार्श दिखेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया था। अब क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है इनकी आइज़ में गैप बहुत अच्छा था, तो इनका आई मेकअप रियल में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्लिटर जो मैं लगाया वो बहुत कम लगाया था, बिल्कुल इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग। फिर मैंने यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ किया है। जेल लाइनर जो मेरे पास था वो था रिकॉर्ड का जेल लाइनर, बहुत अच्छा है। तो मैंने दोनों आइज़ पे बहुत अच्छे से थोड़ा सा विंग मैंने निकाला था जेल लाइनर का, और मुझे बहुत पसंद है रिकॉर्ड का जेल लाइनर। आप चाहो तो कोई भी कंपनी का ले सकते हो। उसके बाद मैंने अंडर आइज़ मेकअप शुरू कर दिया था। अंडर आइज़ में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड कर देना है। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए अंडर आइज़ में भी। अगर आप हार्श लाइन बना देंगे तो वो आई मेकअप आपका ख़राब दिखेगा। मैंने स्विस ब्यूटी का काजल लगाया था, जो कि था मॉव ग्रीन शेड। एक सिंगल शेड मैंने ले रखा, मुझे बहुत पसंद है वो। फिर मैंने लगाया था यहाँ पे मस्कारा, जो कि था मेरे पास मेबलिन का मस्कारा वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा है। मेरे पास यही मस्कारा है और मैं कोई और मस्कारा ख़रीदती ही नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बार फेरारोशी का मस्कारा लूँगी ज़रूर, लेकिन उसको भी। फिर यहाँ पे मेरे पास इट्स मी की पैलेट है, ये ग्लिटरी या शिमरी दोनों पैलेट है। अब मैंने नेक भी कवर कर दिया है। नेक पे भी मैंने लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नेक को भी आपको कवर करना है बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सेटिंग स्प्रे, क्योंकि मेरा बेस थोड़ा पाउडरी था, तो यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेस पाउडरी जा रहा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सेटिंग स्प्रे लगाएं और उसको बहुत अच्छे से सुखा दें। फिर मैंने लगाया यहाँ पे होजो हाइलाइटर, तो नोज़ की टिप पे लगाना है और नोज़ के सेंटर में लगाना है। आपको पूरी एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी होती इसमें। तो मेकअप आप देख सकते हो इनका धीरे धीरे कितना इन्हेंस होता हुआ दिख रहा है। फिर हल्का हल्का मैंने ब्लश
लगाया था। इनका एक लेंस बाहर आ गया था, लेंस बड़ी मुश्किल से, फिर मैंने इनका बेस दोबारा सेट किया था। पूरा आईज के उधर से इनका पूरा मेकअप निकल गया था, वो शूट नहीं हो पाया। लेकिन मैं बता रही हूँ, उनका आई मेकअप आईज़ के नीचे से सारा बेस हट गया था, फिर मैंने दोबारा सेट किया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी के पैलेट है ये मेरे पास, और मैंने ब्राउन शेड लिया है और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सॉरी, लाइन को आउटलाइन दे रही हूँ। तो आउटलाइन आपको बहुत अच्छे से देनी है। फिर यहाँ पे मैंने जो शेड लिया है ये मेबलिन का शेड है, लाइटर शेड है। इसका शेड अभी मुझे नाम याद नहीं है, अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं बता दूंगी कौन सा शेड था। तो लिपस्टिक मैंने इसी पैलेट से थोड़ी सी ड्रॉ कर दी थी, फिर मैंने मेबलिन की लिपस्टिक लगाई, और उसके बाद मैं इनको लिपस्टिक का जो शेड था वो मैं ओम्ब्रे में देना चाह रही थी। तो ओम्ब्रे में फिर मैंने इनको लिप्स पे अंदर एक डार्कर शेड था पिंक सा, वो मैंने लिप्स के अंदर लगाया था। अब मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ आई लैशेज़ जो कि थी मिंक लैशेज़। ये है इनका बिफोर लुक। मेरी क्लाइंट को फेयर चाहिए था इसलिए मैंने इनको फेयर दिया है, और ये है इनका फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं ये मेरी एंगेजमेंट ब्राइड है, रियल ब्राइड है, और इनको मेकअप बहुत पसंद